फ़हीम बेटा, आखिर तुमने अपनी ज़िंदगी का रुख किस तरफ किया हुआ है? ना तुम नमाज में नज़र आते हो, ना तुम रोज़े रखते हो। आखिर इस दीन से दूरी का मतलब क्या है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है इमाम साहब। लोग मुझे बाहर से देखते हैं, लेकिन मेरे अंदर तूफान बरपा है। हर खामोशी गुमराही नहीं होती इमाम साहब। मोहल्ले वाले जितने भी हैं सब तुझे बुरा भला कहते हैं और कहते हैं ये शराबी और नशई है। मैं तुझे बचपन से जानता हूँ बेटा, लेकिन लोगों की ये बातें सुनकर मुझे बड़ी तकलीफ होती है। इमाम साहब, मैं अंदर से बहुत टूट चुका हूँ। मैं अल्लाह के करीब जाने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। बस आप मेरे लिए दुआ किया करें। बेटा, अल्लाह ताला हर इंसान को एक मौका ज़रूर देता है और तुम इस मौके को गनीमत समझो। ये रमज़ान का महीना है, इसमें जितनी इबादत कर सकते हो कर लो। क्या पता अगला रमज़ान हमें नसीब हो कि ना हो। इमाम साहब, मैं आपकी बातों से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, लेकिन दिलों का हाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मैं कोशिश करूँगा कि इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करूँ। अब मैं चलता हूँ इमाम साहब, अल्लाह हाफ़िज़। इमाम साहब, सब खैरियत तो है? क्या हो गया आपको? इतने कमज़ोर लग रहे हैं और चेहरा भी जर्द हो रहा है आपका। तबीयत ठीक है ना आपकी? बेटा, सुबह से मेरी तबीयत ख़राब है, तबीयत बहुत नासाज है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। रमज़ान के रोज़े हैं, इबादत हैं, वो भी तो करनी है, मजबूरी है मेरी। इमाम साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। बड़ी बात, आपकी इस उम्र में भी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं आप, लेकिन आपके अलावा तो नमाज कोई नहीं पढ़ाने आएगा, ना ही कोई अजान देने आएगा। अभी टाइम भी होने वाला है अफ्तारी का। जब तक अल्लाह की दी ज़िंदगी और हिम्मत है तो मैं नमाजें भी पढ़ाऊँगा और अजान भी दूंगा। अब मैं वहीं जा रहा हूँ मस्जिद। इमाम साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। आपके मस्जिद में आने से कितने लोग आपके पीछे नमाज़ पढ़ने आते हैं माशाल्लाह। अगर आपकी तबीयत नासाज हो जाएगी तो मस्जिद में कौन आएगा? बाकी मैं घर तक जा रहा हूँ, घर से होके फिर मैं भी मस्जिद की तरफ ही आ रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। बस बेटा, दुआ करना कि अल्लाह मरते दम तक मुझे यूं ही हिम्मत देता रहे। अफ्तारी का वक्त हो रहा है बेटा, आप भी वक्त पर पहुँच जाना। फ़हीम बेटा, तुम मस्जिद में अजान देते हुए, यकीन करो मुझे बहुत खुशी हुई। इमाम साहब, अगर आपको खुशी हुई है तो मुझे अंदरूनी सुकून मिला है। आज अजान देते हुए मुझे हर लफ्ज़ पर रोना आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे नई ज़िंदगी मिल गई है। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मेरी तबीयत तो बहुत ख़राब थी, लेकिन फिर भी अजान देने के लिए मैं खुद आ रहा था। रास्ते में आपकी आवाज़ में अजान सुनी तो मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। आप सही कह रहे हैं, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं होता। मैंने सोचा कि मैं इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर लूँ ताकि अल्लाह ताला मेरे पिछले गुनाह माफ़ कर दें। बेटा, ये बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने। इस तरह अल्लाह भी राज़ी हो जाएंगे आपसे और लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे। हमारे मुआशरे का ये अलमिया है कि वो किसी को सुधरने का मौका ही नहीं देते, बस बातें करते हैं। इमाम साहब, बस अब दुआ करें कि मैं पिछली ज़िंदगी में वापस ना लौटूं। बाकी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं रोज़े इसलिए नहीं रखता था कि मैं बीमार हूँ। मुझे डॉक्टर ने मना किया रोज़े रखने से। मेरा भी दिल करता है कि मैं इबादत करूँ और रोज़े रखूँ। अंकल जी, आपको पता है कल क्या हुआ? आपके बेटे ने तो पूरे मोहल्ले वालों को हैरान करके रख दिया। कल उसने मगरिब की अजान भी दी और नमाज भी अदा की, बल्कि सबके साथ रोज़ा भी अफ्तार किया। क्या वाकई मेरे बेटे ने मगरिब की अजान दी, मस्जिद में नमाज पढ़ी और रोजा खोला? मैं नहीं मानता तुम्हारी बात को। मजाक क्यों कर रहे हो? वो तो एक नंबर का आवारा है, लोफर है। आए दिन मोहल्ले वाले उसकी शिकायतें लेके आते हैं मेरे पास। मैं तो किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना मेरे साथ? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे नहीं नहीं अंकल जी, मैं क्यों मजाक करूंगा भला आपसे। मेरा यकीन करें, सारे मोहल्ले वाले उसकी तारीफें कर रहे थे और बहुत ही खुश हो रहे थे। बल्कि इमाम साहब ने तो बहुत तारीफें की कि इसकी इतनी प्यारी अजान। बेटा, तुम अंदाजा ही नहीं कर सकते कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं तो आधी आधी रात को उठ के उसके लिए दुआएं करता था, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे दे, सीधे रास्ते पे ले आ। लगता है आज अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। अब मैं सुकून से मरूंगा। अरे नहीं नहीं अंकल जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। आपको तो खुश होना चाहिए, आपका बेटा राह रास्त पर आ गया है। अब वो आपकी खिदमत करेगा, आपको तो फख्र महसूस होना चाहिए। आप रोएं मत।